आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज वसंत पंचमी, वासंतिक नवरात्र, वासंतिक नवरात्र का यह आज 5वां दिन, इसे हम लोग माँ सरस्वती की वंदना अर्चना साधना के रूप में मनाते हैं। और आइए आज इस पर ही चर्चा आरंभ करते हैं कि माँ सरस्वती है कौन, क्या है वो, और उनकी साधना आराधना उपासना हो सकती है, होती है कैसे। और तीसरा प्रश्न है कि माँ की सवारी हंस है, एक पक्षी है। आप एक दिन बैठकर देखना हंस पर, हंस बेचारे का भुड़ता हो जाएगा, है ना। तो फिर हंस सवारी हो सकती है कैसे। 4 हाथ हैं मां के, वीणा बजाती हैं। भावार्थ क्या और गूढ़ार्थ इनके होते क्या हैं। और आइए इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कि सरस्वती है कौन, क्या। देखिए, शारदा माने विद्या कला, विद्या कला ज्ञान के जो है तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए, अणु अणु में, हर जीव में, हर व्यक्ति में, उसी का नाम है सरस्वती माता। अब माता क्यों भैया, तुम मां मानो चाहे पिता मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सरस्वती को कुछ भी मान सकते हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन एक आम रही है परंपरा हमारे यहाँ पर माँ के रूप में मानने की, क्योंकि व्यक्ति सबसे निकट माँ को ही महसूसता है। माँ के ही गर्भ से होता है जन्म, माँ ही सबसे पहले हमें संसार से परिचय करवाती है। इसलिए व्यक्ति में विद्या कला ज्ञान तत्व सबसे पहले माँ ही बढ़ती है। इसलिए माँ के रूप में वंदना स्तुति साधना उपासना हम लोग किया करते हैं। ठीक है, जाने माँ के रूप होते हैं कितने। एक साकार स्वरूप जो आप देखते हैं चित्रों में, फोटो में, मूर्तियों में, और दूसरा स्वरूप है निराकार, वह ज्ञान तत्व जिसकी मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की। तो अब समझिए साकार को। साकार हमने मान लिया है, गढ़ लिया है। क्यों? सरसता, सरलता, सरस सरल रूप से जानने समझने और समझाने का यह सुप्रयास है। सामान्य लोग निराकार तत्व को अच्छी तरह से जान समझ नहीं पाते, इसीलिए एक साकार स्वरूप की धारणा की गई। आप देखिए, ऋषियों ने जो बनाया है स्वरूप, वह बहुत ही तार्किक है। शारदे की सवारी क्या है? हंस। और हंस आपकी सवारी हो सकती है क्या? चढ़े कभी आप हंस पर? नहीं चढ़े? एक दिन चढ़ करके देखिएगा, हंस का भूरता बन जाएगा। तो हंस क्या है? हंस सवारी की चीज हो नहीं सकती। हंस क्या करता है कि आप दूध और पानी मिलाकर देंगे तो वह दूध को, सार्थ तत्व को वह ले लेगा, वह उसे ग्रहण कर लेगा, और जल को यानी कि निस्सार को छोड़ देता है। यह हंस की विशेषता होती है। तो यहां कह रहे हैं ऋषि कि साधको, आप ऐसा ही बनो, ज्ञान तत्व विद्या कला के साधक आप ऐसा ही बनो। आप हंस बनो, हंस की सवारी करो। आप नीर क्षीर विवेक रखो। आप अच्छी बातों को आप ग्रहण करो, और जो बेकार हैं, निशार हैं, आप छोड़ दिया करो उन्हें। मां को 4 हाथ है, इसका अर्थ क्या?
सामान्यतया तो मानव को 2 ही हाथ होते हैं ना, लेकिन जिसने भी विद्या कला ज्ञान को साधा वह 2 नहीं 4 हाथ वाला हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, विशेष हो जाता है। वैसा व्यक्ति स्वयं भी तरता है, समाज को भी तारता है, स्वयं अपना भी जीवन बनाता है श्रेष्ठ, और समाज देश के भी जीवन को वह ऊंचा उठा देता है। इसीलिए उसके 4 हाथ माने गए हैं। आप स्वरूप देखिए, माँ के हाथ में है वीणा। वीणा क्या है? वीणा का स्वरनाद बहुत ही अच्छा मनमोहक होता है। तो व्यक्ति हमेशा वीणा बजाए, यानी कि बोले तो बस संगीत में लगे, लोगों को अच्छा लगे। आप ऐसी बातें न बोलें कि किसी को उससे ठेस पहुँचे। आपकी वाणी वीणा के समान हो, अच्छा लगने वाला हो, सबको संतुष्ट हो करने वाला। मित्रों, माँ का बीज मंत्र है ऐं। यदि इस मंत्र का आप जप करें तो बेहद अच्छा होता है। आप में ज्ञान, विद्या, कला बहुत बढ़ेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। यहाँ ओम, ओम ऐं नमः। भावार्थ, जब ओम बोलें तो ध्वनि का गुंजन आपको महसूस हो शास्त्रार्थ में, और ऐं बोलें तो गुंजन कंपन आपको महसूस हो कहाँ पर? आज्ञा चक्र में, यहाँ। और नमः बोलें तो समूचे बॉडी में। और इस तरह से जप करें। माँ का रूप स्वरूप क्या? शक्ति तरंग, ज्ञान, विद्या, कला तत्व है, गुण है वह, और ऊर्जा तरंग है। आप सांसों में भी लें उन्हें। सांस लें तो लगे कि हम माँ की शक्ति को अपने अंदर में ले रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और सांस को छोड़ें तो लगे कि अपने अंदर के सारे विकार को छोड़ रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। मित्रों, आप माँ शारदे की साकार भी पूजन चाहे तो जरूर करें। आप माँ की आराधना जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि के द्वारा करें। ये सारी वस्तुएं जो हैं, ये तो आपके अंदर बोध बढ़े, आप ज़्यादा सरस रूप में करें, आपका मन एकाग्र हो सके, इसके लिए है। आप साकार और निराकार दोनों ही रूपों में माँ की आराधना कर सकते हैं। महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा है माँ के बारे में? 2-3 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। काट अंधउर के बंधन स्तर, काट अंधउर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। आप भी करें।